बाद एक अमेरिकी अफसर ने दावा किया है कि कतर में जंगबंदी पर बातचीत जारी रहेगी। हालांकि बातचीत में कोई कामयाबी नजर नहीं आ रही है। इस बीच इजराइल ने गाजा पट्टी में अपना हमला जारी रखा है और गाजा के मेडिकल ऑफिसर्स का कहना है कि हालिया हमले में इस इलाके में कम से कम 22 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायली हमलों में गाजा के साउथ शहर खान यूनिस में शामिल है, यहाँ जहाँ एक ही परिवार के कम से कम 6 लोग मारे गए हैं। गाजा के लोगों ने महलूकीन की लाशों को निकालने की कोशिश की। हमले में बस्तियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया और राहत काम में लगे लोग जख्मियों को अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। बेतलहम के पास की भी तस्वीरें शोक की नजर आई हैं, जहां एक राहत कैंप पर इजरायली ड्रोन हमले में मारे गए फिलिस्तीनियों को सुपुर्दे खाक किया गया है। तुलकरम शहर में नूर शम्स राहत कैंप पर इजरायली हमले में 5 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। फिलिस्तीनी अफसरान के मुताबिक वेस्ट बैंक के बेतलहम में रहने वाले इजरायलियों ने एक फिलिस्तीनी शख्स का गोली मारकर कत्ल कर दिया और 3 दीगर को जख्मी कर दिया है। यहाँ रहने वाले इजरायलियों पर अक्सर फिलिस्तीनियों पर हमला करने और उनके घरों पर हमला करने के इल्जाम लगते रहते हैं। वहीं छोटे इलाकों में होने वाले इन वारदात ने भी आलमी बरादरी में फिक्र बढ़ा दी है और देयर अल बलहा में भी मायूसी और शोक की तस्वीरें सामने आई, जहां परिवार अल अक्सा शहीद अस्पताल में इकट्ठा हुए और इस हमले में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया था, जिसमें वहां रहने वाले लोगों की जान चली गई, जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इस बीच बेघर फिलिस्तीनी लोग समंदर के साहिल पर जमा हो गए हैं और इस दौरान इजरायली फौज मिडिल और साउथ गाजा के इलाकों में हमास के साथ जंग कर रही है। और आपको बता दें, इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। निपुण आलम्बियान साहब फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ ही कर्नल संजीत सिरोही साहब डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले कर्नल संजीत सिरोही साहब, मेरा सवाल आपसे है, इजराइल की हिकमत अमली क्या है? एक तरफ जंगबंदी को लेकर आप बातचीत भी कर रहे हैं, हालांकि उस बातचीत में आप शामिल नहीं होते, लेकिन आपकी तरफ से अमेरिका बड़े बड़े दावे कर रहा है और दूसरी तरफ आप अटैक्स कर रही हैं, आम फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहे हैं। वेस्ट बैंक में भी अब फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है और इसको बहुत संगीन जुर्म जो इजराइल कर रहा है। एक तरफ युद्ध बंदी की बात कर रहा है, अमेरिका उसके बिहाफ पे बोल रहा है कि प्रोग्रेस चल रहा है, कायरा में जो है बातचीत चल रही है और जल्दी इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। और दूसरी तरफ गाजा ही नहीं, वेस्ट बैंक के ऊपर भी इजराइल हमला कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें हरकतें करने के बाद अगर इजराइल इस उम्मीद में है कि इसका जो युद्ध है इसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है या सीज फायर किया जा सकता है, वो मेरा ख्याल एक भ्रम है और उस भ्रम में अमेरिका भी फंसा हुआ है। अमेरिका को कैसे लगता है कि ये जो है जंगबंदी हो जाएगी, जबकि इजराइल दोनों तरफ वेस्ट बैंक में भी और गाजा में भी सिविलियन लोगों पर हमला कर रहा है, लेडीज को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है। तो मुझे नहीं लगता इसका कोई अंत होने वाला है। इजराइल ऐसे ही करता रहेगा जब तक अमेरिका का इजराइल के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। और वो सिर्फ एक ही प्रेशर है कि अमेरिका जो है इजराइल की मदद करना बंद कर दे। जिस दिन इजराइल की मदद करना बंद कर देगा उस दिन इजराइल का दिमाग ठिकाने आ जाएगा और ये जो हमला दोनों तरफ गाजा में और वेस्ट बैंक पे कर रहा है ये बंद हो जाएगा। जी निपुण आलमगीर साहब, मेरा सवाल आपसे है, अमेरिका ये बड़े बड़े दावे क्यों कर रहा है जब हकीकत इससे कोसों दूर नजर आ रही है? कई बार जंगबंदी को लेकर बातचीत हो चुकी है लेकिन कारगर साबित नहीं हो रही है और इजराइल की जो हरकतें हैं ये कहीं भी इंडिकेशन नहीं देती हैं कि वो जंगबंदी चाहता है या फिर इस जंग को खत्म करना चाहता है। फिर अमेरिका क्यों ये बड़े बड़े दावे कर रहा है? नहीं, देखिए, अमेरिका तो चाहता ही है पहले से। देखिए, आप एक बात को समझिएगा, अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि ये वॉर हो, इजराइल हमस का वॉर हो। अगर आप इसके पहले घटनाक्रम को आप देखें तो घटनाक्रम को आप देखेंगे तो अमेरिका तो इजराइल और जितने भी अरब वर्ल्ड के कंट्रीज हैं उनको एक साथ जोड़ना चाहता था, चाहे अब्राहम एकॉर्ड आदि के थ्रू। लेकिन जब ये मामला शुरू हुआ, वॉर शुरू हुआ, अटैक हुआ, तो अटैक होने के बाद अमेरिका की नीति स्पष्ट रही है कि हम इजराइल को एनी कॉस्ट क्या करेंगे, मदद करेंगे, क्योंकि हमको इजराइल को मदद करना ही है। ये उनकी फॉरेन पॉलिसी का बहुत क्लियरली मैसेज है। अब बात यहाँ पर यह है कि जैसे जैसे ये वॉर लंबा खींचेगा तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका इजराइल के ऊपर क्या होगा, बर्डन होगा। अमेरिका लगातार प्रयास यही कर रहा है कि ये वो रुकना चाहिए, लेकिन जिस तरह से अब आप देखिए लेबनान की ओर जिस प्रकार चीजें जारी हैं, हिजबुल्लाह की ओर जिस तरह चीजें जारी हैं,
तो ये चीजें रुकने की बजाय बल्कि बढ़ती चली जा रही है। और इजराइल भी लगातार क्या हो रहा है, हमलावर हो रहा है। इजराइल को इस बात को लेकर कि मुझे पता है कि हमस को कंट्रोल करना है, हमस के ऊपर हमले करने हैं, उधर आपका हिजबुल्लाह के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो इजराइल लगातार अग्रेसिव बना हुआ है। अमेरिका कई बार कंट्रोल करने का प्रयास किया कि भाई इजराइल को रोकने का प्रयास किया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका इसमें दोष मुक्त है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको एक परिस्थिति समझनी पड़ेगी। ये सारा का सारा जो खेल पूरा आपका हो रहा है, ये पूरा का पूरा खेल जो है जियो पॉलिटिक्स को लेकर है। यहाँ की जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है, देखिए आप बात समझिएगा, जब मध्य यूरोप के अंदर जब आपका रशिया यूक्रेन का जिस प्रकार से आपका चल रहा है, तो इजराइल और हमस भी इससे क्या प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि यहाँ का जो सिनेरियो है वो भी क्या हो रहा है, इससे पूरा पूरा प्रभावित हो रहा है। तो मामला जो है केवल एक क्षेत्र का नहीं है। अमेरिका का तो पूरा फोकस ये था कि मैं यूक्रेन के ऊपर ज्यादा फोकस करूं, इजराइल को मदद देने के बजाय। तो इसको एक बड़े कैनवास के इस मुद्दे को देखा जाए, और निश्चित रूप से इजराइल की ओर से जितने भी एक्शंस हो रहे हैं, कार्रवाई हो रहे हैं, खास तौर से आपका गाजा स्ट्रिप के अंदर, तो इसको तो कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। ऑन द बेस ऑफ अगर ह्यूमैनिटी की हम बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, उस आधार पर कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं करेगा। निश्चित रूप से इजराइल को रोकना चाहिए और प्रयास सभी लोग कर रहे हैं। पर अमेरिका को इस मैटर को लेकर, अगर मैं इसको बड़े कैनवास पे देख के एक जियो पॉलिटिक्स की तरह इसको देखता हूं, तो अमेरिका नहीं चाहता कि ये वोट लंबा खींचे, क्योंकि उसका जो ध्यान है पूरा पूरा वो होना चाहिए यूक्रेन के ऊपर। ये पॉसिबल कैसे है कि अमेरिका कुछ कहे और इजराइल ना माने? यानी कि डबल फेस वाली नीति यहाँ पर अमेरिका अपना रहा है, जो कि दोगलेपन के उसके ऊपर पहले भी इल्जाम लगते रहे हैं। आप देखिए, वेस्ट बैंक के अंदर सेटलर्स के जरिए पहले भी लोगों को टारगेट किया गया है और बाकायदा यहाँ एक शख्स को गोली मार दी गई, 3 लोगों को जख्मी कर दिया गया इजरायलियों के जरिए। ये तो इंतहा हो गई है इंसानियत की। आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं गाजा के अंदर, आप इस बात को बार बार कहते हैं कि आप अपना दिफा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आप आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। ये काबिल मजम्मत है। सिरोही साहब,